आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो एक विशाल समाज को संभाले हुए है। मैं उस वक्त के लिए चिंतित हूँ कि जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊँ। मैं एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। नमस्कार, जय भीम। मैं मंजीत सिंह राय एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज आप लोगों को एक ऐतिहासिक भाषण के बारे में बताने जा रहा हूं जो आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष में 18 मार्च 1956 को दिया था। यहाँ पर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी जिसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और सामाजिक विचार पर मंथन होना था। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी शिरकत की थी। बाबा साहब उस समय स्वास्थ्य कमजोर होने के बावजूद भी समाज के सामने अपने विचार रख रहे थे। वे चाहते थे कि संघर्ष आगे भी जारी रहना चाहिए। उन्होंने अपनी स्पीच में सामाजिक समानता, शिक्षा और नेतृत्व पर अपने गहरे विचार व्यक्त किए थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न वर्गों को अपना एक संदेश दिया था जो इस प्रकार है। पिछले 30 वर्षों से मैं तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटें दिलवाई हैं। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रावधान करवाए हैं। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शिक्षा, आर्थिक समानता लाने और सामाजिक गैर बराबरी दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी मामूली नौकरी या क्लर्की में ना फंसें, बल्कि अपने गांव व आसपास के लोगों की सेवा करें ताकि अज्ञानता से उत्पन्न शोषण और अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो इस समाज रूपी विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ कि जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई। शिक्षा प्राप्त कर कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तौने भरने में व्यस्त हैं। वे जो शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए। तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वह बालक जो गांव में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनके दुख तकलीफ़ों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए वे अत्याचार
और अपमान के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। बहुत जल्द ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लूँगा। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के प्रयास के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अंधभक्ति नहीं चाहता। केवल वे लोग ही जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं। आइए हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस ऐतिहासिक भाषण का भावार्थ समझने का प्रयास करें। अपने उस ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब ने राजनीतिक अधिकार और आरक्षण की उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने कहा, शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि उसमें समाज सेवा भी निहित होना चाहिए। उन्होंने नेताओं और संगठनों को चेताया कि वे अपने संगठन को बचाएं और मजबूत करें। स्वार्थ में गिरकर सामाजिक लक्ष्य को ना भुलाएं। उन्होंने युवा नेतृत्व पर चिंता जताई थी और कहा था कि समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब नए समर्पित नेता आगे आएंगे। दोस्तों, साथियों, मेरे समाज के भोले भाले लोगों, जरा गौर फरमाइए। आगरा के मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो चिंताएं व्यक्त की थी, उन्हीं चिंताओं को आज हमारे युवा, नेता, छात्र और नौकरी पेशा वर्ग उन्हीं चिंताओं को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जबकि इन सभी को चाहिए कि हमारे मसीहा जो चेतावनी देकर गए थे, उस चेतावनी को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्यों और अपने कार्यों को महापुरुषों के दिए गए विचारों की कसौटी पर खरा उतारने का काम करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और पारिवारिक जनों को शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।